डे। सो आज हम बात करेंगे ऑल प्रोडक्ट्स की इन सिंपल फॉर्मेट से सिंगल स्लाइड्स ऑन ईच प्रोडक्ट। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सही टाइम क्या होता है सप्लीमेंट्स लेने का ड्यूरिंग द डे व्हेन एक्चुअली यू शुड टेक सप्लीमेंट्स। और दूसरा एक वेल बैलेंस्ड डाइट कैसी होती है, क्या क्या आपको ये ख्याल रखना चाहिए। बिकॉज आज मैंने एक लिंक फॉरवर्ड किया था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनों ने वो उस लिंक को खोल के पढ़ा है कि हाउ सप्लीमेंट्स जो है, बहुत लोग सप्लीमेंट्स के बारे में नेगेटिवली परसीव करते हैं। बट अगर सप्लीमेंट्स सही तरीके से सही डोसेज में लिए जाए तो सप्लीमेंट्स आर डेफिनेटली बेनिफिशियल। जब हम उसको ओवरडू करते हैं, या ओके रविंद्र जी ने पढ़ा है, थैंक्स अ लॉट, जब हम उसको ओवरडू करते हैं या गलत तरीके से लेते हैं, या अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है तो विदाउट कंसल्टेशन, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके विदाउट कंसल्टेशन से लेते हैं, तो वो हमें हार्म कर सकते हैं। राइट। जैसे स्पेसिफिकली बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे किडनी इश्यूज हैं या किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीजेस हैं, कोई डायलिसिस पे है, कोई लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं, सो प्लीज इन दैट केस हमें ट्रीटमेंट के साथ सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। राइट। और सप्लीमेंट्स हमेशा इन सच केसेस में डॉक्टर्स का एडवाइस लेना, डॉक्टर्स को के नॉलेज में होना चाहिए कि यस दीज आर द सप्लीमेंट्स दैट यू आर सजेस्टिंग और यू आर टेकिंग। सो सबसे पहली बात जो मैं रिसेंटली सुन रही हैं हूँ लोगों से, और लोग मुझे अप्रोच करते हैं, उनको ये लग रहा है कि सप्लीमेंट्स आर अ क्योर ऑफ प्रॉब्लम या डिजीजेस। बट प्लीज अंडरस्टैंड, सप्लीमेंट्स क्योर नहीं है, सप्लीमेंट्स मेडिसिन नहीं है कि किसी डिजीज को एकदम से ठीक कर देंगे। राइट। कोई डिजीज अगर है या कोई हेल्थ इश्यू है तो विद प्रॉपर लाइफस्टाइल, और जहाँ पे मेडिकेशन रिक्वायर्ड है, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट एक्चुअली रिक्वायर्ड है, यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। और साथ में ये जो सप्लीमेंट्स जो हैं ये आपके सपोर्ट सिस्टम बनते हैं स्पेसिफिकली फॉर पीपल जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाह रहे हैं, जो बहुत सी डिजीजेस को प्रिवेंट। सो दिस इज मोर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। सप्लीमेंट्स वहाँ हेल्प करते हैं। राइट। हम डिजीज की तरफ प्रोग्रेस ना हो, कई बार होता है कि बहुत लोगों के हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में, जेनेटिक्स में बहुत सारे डिजीजेस ऑलरेडी होते हैं, लाइक डायबिटीज है, हार्ट डिजीजेस है, थायराइड है, पीसीओएस है। बट उन चीजों, उन डिजीजेस को अवॉइड करने के लिए हमें होलिस्टिक अप्रोच लेना जरूरी है, एंड हेयर सप्लीमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ दैट holistic approach. So they are not medicines, they will not cure a disease, they will prevent and help you lead a healthier life, quality life, and आपकी जो आने वाली जो डिजीजेस अगर आने वाली हैं लाइफ में, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं। जो एज रिलेटेड इश्यूज हैं उसको हम 100% खत्म तो नहीं कर सकते, बट यस उनको डिले कर सकते हैं, उनकी सिवियरिटी को कम कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। ओके, सो आई विल प्रेजेंट माई स्क्रीन नाउ। ग्रेजुअली आई थिंक लोग ज्वाइन करेंगे। होप माई स्क्रीन इज विजिबल। आप सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ओके। यस। ओके। सो अब हम स्टार्ट बेसिकली दो बहुत ही अच्छे कोट्स से करते हैं। द फूड यू ईट, द न्यूट्रिशन यू गेट कैन आइदर बी सेफेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ मेडिसिन और द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ पॉइजन। मतलब ये है कि अगर आप न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन आपके लिए बहुत सेफ और मोस्ट पावरफुल मेडिसिन बन सकता है अगर आप उसको सही तरीके से ले रहे हैं, सही फॉर्म में ले रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल में कंबाइन कर रहे हैं। या आपका एक स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ पॉइजन भी बन सकता है अगर आप उसको गलत तरीके से ले रहे हैं, ओवरडू कर रहे हैं,
आप हेल्थ एक्सपर्ट्स को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं. सो न्यूट्रिशन इज, इट कैन बी सेफेस्ट एंड पावरफुल, while for people who do not understand their importance, its importance, उसके लिए वो slowest form of poison भी बन सकता है. So you have to be very mindful, understand द रोल ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन हम जो सप्लीमेंट्स के थ्रू आपको दे रहे हैं वो आपकी बॉडी की जो नीड है, जो एक हेल्दी बॉडी रखने के लिए, चलाने के लिए जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वहां पे गैप होता है, राइट. वो हमें उतने न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाते हैं फ्रॉम द डाइट, इसीलिए उसको पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं, या फिर किसी ऑर्गन के नॉर्मल फंक्शनिंग के को सपोर्ट करने के लिए, उसको लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए हम उस सप्लीमेंट्स लेते हैं. एंड द सेकेंड इज द डॉक्टर ऑफ फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स बट रादर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज विद न्यूट्रिशन. ये थॉमस एडिसन ने बहुत बहुत सालों पहले कहा था कि ग्रेजुअली क्या होगा. ऑफ कोर्स पहले जो है हर कोई मेडिसिन पे ही जानता था, सप्लीमेंट्स के इतना अपना न्यूट्रिशन पे इतना फोकस ही नहीं था. आज जो है लोग अवेयर हो रहे हैं न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को, सप्लीमेंट्स को समझ रहे हैं. दूसरा, डॉक्टर्स भी जो है सिर्फ मेडिसिन डेफिनेटली देते हैं. ऑफ कोर्स अगर कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बट साथ ही साथ वो ये एडवाइस भी देते हैं कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको खाने में ये चीजें ध्यान रखनी है, ये चीजें ऐड करनी है, ये चीजें डिलीट करनी है. सो दिस इज बिकमिंग मोर अ होलिस्टिक अप्रोच. इवन विद डॉक्टर्स दे आर ऑल्सो स्टार्टेड टू बिलीव कि सिर्फ मेडिसिन विल नॉट वर्क, राइट. मेडिसिन के साथ आपको न्यूट्रिशन, आपकी लाइफस्टाइल, आपके एक्सरसाइज पे फोकस करना उतना ही जरूरी है. ओके. ओके, सो वाई सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें, तो अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो बहुत सारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं अडल्ट्स में. ये बहुत रिसर्च डेटा है, सर्वेज पे है, गवर्नमेंट सर्वेज, गवर्नमेंट रिसर्चेस जो है उनके बेसिस पे ये डेटा इकट्ठा किया गया है, जहाँ पे देखा गया है कि इंडियन अडल्ट 73% ऑफ इंडियन अडल्ट आर हैविंग प्रोटीन डेफिशिएंसी, 60% ऑफ इंडियन अडल्ट आर हैविंग विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन, विटामिन बी 12, फोलेट. मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट. आपकी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, आपके हॉर्मोन्स, आपके मसल्स, नर्व्स, हार्ट, एवरीथिंग, उनके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सिमिलरली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. इसीलिए जब हम जब बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, क्योंकि सॉइल क्वालिटी डिप्लीट कर गई है, राइट. अभी रिसेंटली एक डेबी का सेशन हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि जो 1950 में अगर कोई एक ऑरेंज खाता था, उसमें जितना विटामिन सी कंटेंट उस टाइम पे होता था, सेम विटामिन सी कंटेंट लेने के लिए आज हमको 8 ऑरेंजेस खाने पड़ेंगे. Can you imagine? There is a so drastic reduction of nutrient content in our foods because of soil quality, kind of multiple agriculture practices जो हमने दिए हैं, transportation, storage losses की वजह से, हमारी cooking practices की वजह से, जब हम ओवर बॉयल करते हैं, ओवर कुक करते हैं, या बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट का लॉसेस होता है. इसीलिए जो हम, अगर हम हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं, तब भी हम जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वहां तक पहुंचना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. डेली रिक्वायरमेंट क्या होता है, अगर आप देखेंगे कि प्रोटीन की नॉर्मल इंसान के लिए, जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्कआउट्स नहीं कर रहा है, नॉर्मल, हु इज हेल्दी एंड नॉर्मल, उनके लिए 54 ग्राम्स अ डे फॉर मेन एंड 46 ग्राम्स पर डे फॉर विमेन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है, राइट. अगर आप लेफ्ट में देखेंगे जो टेबल दी है, ये 100 ग्राम फूड्स में आपको न्यूट्रिएंट के कंटेंट दिया गया है. सीरियल्स मतलब आपके अनाज, जैसे आपका चावल है, रोटी है, दलिया है, सूजी है, ये सारा अनाज, 100 ग्राम अनाज में 9.3 ग्राम्स प्रोटीन है. 100 ग्राम दाल में 22 ग्राम प्रोटीन है. क्या आप लेकिन डेली 100 ग्राम पल्सेस खा रहे हैं?
आप एक कटोरी दाल लेते हो, उसमें भी हार्डली वो 20 से 25 ग्राम दाल होती है, लेकिन अगर आप उसको और डाइल्यूट कर देते हैं तो भी क्वांटिटी कम हो जाती है। सो हम इतना प्रोटीन, इवन 100 ग्राम्स ऑफ फूड हम डेली नहीं ले पाते हैं। और जो पल्सेस होती हैं, उनमें क्वालिटी ऑफ प्रोटीन भी पुअर क्वालिटी होती है, मतलब उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं या मिल्क होता है उसमें अच्छा प्रोटीन होता है, बट आफ्टर 30s 40s 50s में भी बहुत से लोगों को मिल्क डाइजेस्ट होने में भी इश्यूज आते हैं। सो इतना हैवी कंजम्पशन ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी हर कोई नहीं कर सकता ऑन अ डेली बेसिस। इवन कर भी लें तो हमें एटलीस्ट 4 से 5 ग्लास दूध पीना पड़ेगा टू गेट द काइंड ऑफ कैल्शियम वी नीड, द काइंड ऑफ प्रोटीन वी नीड। मतलब हमें क्वांटिटी बहुत बढ़ानी पड़ेगी, विच इज एनीवेज नॉट रिकमेंडेड। सिमिलरली अगर आप कैल्शियम देखेंगे, राइट इन साइड में 2010 में गवर्नमेंट ने, आईसीएमआर ने हमको बोला था कि आपको 600 मिलीग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, बट वो ही अभी रिवाइज होके 2020 में 1000 मिलीग्राम्स हो गई है। वहीं आयरन अगर आप देखेंगे 17 था पहले, अभी 19 मिलीग्राम हो गया है। राइबोफ्लेविन या विटामिन बी 2 जिसको हम कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं। फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं। बी 12 की कितनी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं। तो इनको हम पूरा करने के लिए इतना फूड, अगर हम राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो सीरियल्स में कितना कैल्शियम है। सबसे ज्यादा कैल्शियम वाले फूड्स अगर आप देखेंगे तो फिश एंड सी फूड्स में है 320, 100 ग्राम्स ऑफ, राइट। 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट में 700 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम है, बट क्या आप 1000 मिलीग्राम तक फिर भी पहुंच सकते हैं? डेली आप इतना फूड खा सकते हैं, विच इज नॉट नॉट पॉसिबल, राइट। सो दैट इज वाई वो जो गैप रह जाता है, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये बेसिक्स है टू कीप यू हेल्दी। बट जहां गैप रह रहा है, जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए सप्लीमेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट योर बॉडी फंक्शंस नेचुरली, योर सेल्स फंक्शन नेचुरली, राइट, बहुत हेल्दी। आगे हम बात करेंगे कि सेल्यूलर न्यूट्रिशन जो है वो ये हमारे सारे ऑल प्रोडक्ट्स हैं, टोटल बॉडी की कैटेगरीज हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल के लिए, आई और ब्रेन सपोर्ट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम सपोर्ट, एंड प्रोटीन एंड मील रिप्लेसमेंट्स। सो इंटेलिजेंस, सो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, intelligence technology is what, it's basically the design of the products that we create, the formulation, the combination, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, जितनी डोसेज जा रही है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, ये जितना भी प्रोडक्ट डिजाइन है ना, जो प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन है, वो बहुत साइंटिफिकली पढ़ा गया है। डॉक्टर माइरन वेंट्स ने सालों बिताए कि अगर मैं कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी दूं और बोरॉन भी दूं और विटामिन डी भी दूं एंड इन सिनर्जेस्टिक रेशियोज, तो ये जो कॉम्बिनेशन है और जो ये रेशियो है ना, और जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो कैल्शियम साइट्रेट है, मैग्नीशियम साइट्रेट का फॉर्म लेते हैं, या हम बोरॉन का ये स्पेसिफिक फॉर्म लेते हैं, तब ये जो कॉम्बिनेशन जो उन्होंने स्टडी किया, ये आपके सेल को एक्टिवेट करता है, जो बहुत से नेचुरल प्रोसेस जो है सेल के, जो नहीं हो पा रहे हैं, जो सेल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। जो सेल का सिग्नलिंग पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाता है इस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट से, जिसको हम इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। और आपके सेल्स को सिग्नल मिलता है, सो बेसिकली वो एक्टिवेट होते हैं और वो टारगेटेड हेल्थ बेनिफिट दे पाते हैं। सो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है यूसाना का, जो बेसिकली जो बेस है, दैट इज सेल्यूलर न्यूट्रिशन। बिकॉज हमारी बॉडी, हमारा हर ऑर्गन सेल से बना है। अगर सेल को राइट कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सही फॉर्म में मिलते हैं, राइट डोसेज मिलता है, तो जितने भी उनके नेचुरल प्रोसेस है ना सेल्स का, वो जो बहुत टाइम से हमारा बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज ऑफ हम पुअर न्यूट्रिशन ले रहे हैं,
उसकी वजह से बहुत से नेचुरल जो प्रोसेस जो सेल को एक्चुअली करने चाहिए ना, वो हो नहीं रहे हैं। बट जब उनको ये प्रोसेस मिलता है, ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है, तो वो सारे नेचुरल प्रोसेस एक्टिवेट होते हैं। योर सेल्स विल बी एक्टिवेटेड। आप जो मैक्सिमम उनके जो प्रोसेस है वो होंगे, वो जो टारगेटेड हेल्थ बेनिफिट है वो आपके सेल दे पाएंगे। सो योर इफ योर सेल्स आर हेल्दी, your organs are healthy and you are healthy, right? So this is the most important point of USANA, most जो मुझे भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। एंड आई हैव रेड थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। सेल्स आप पढ़िए, यू कैन ऑल्सो गो ऑन द गूगल एंड रीड अबाउट इट, कि क्यों हम इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे या इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स, या जो ये हम कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हैं, जो ये प्रोडक्ट डिजाइन यूज कर रहे हैं, why that is different and why they work at the cellular level, right? आपके न्यूट्रिएंट जनरल न्यूट्रिशन बहुत आपने देखा होगा, मार्केट में जनरल न्यूट्रिशन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बट स्पेसिफिकली हु टॉक्स अबाउट सेल्युलर न्यूट्रिशन? आई थिंक नो बडी, राइट? सो सेल्युलर न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस कोई समझता नहीं। जनरल न्यूट्रिशन तो कोई भी दे सकता है, विटामिन डी आपको कोई भी दे सकता है, कैल्शियम आपको कोई भी दे सकता है, बट द राइट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, डोसेजेस एंड फॉर्म्स जो आपके सेल तक जाके सेल को एक्टिवेट करते हैं, वो आई थिंक इट्स नॉट, नो बडी टॉक्स अबाउट इट, राइट? सो कोर एसेंशियल्स की अगर हम बात करें, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज वेरी वेरी डियर टू मी, एंड दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन आर डे टू डे डेली लाइफ, क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टी वाइटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये जो डिजाइन है किया गया है ना, प्रोडक्ट है, जो सारे विटामिन डाले हैं, जो फॉर्म ऑफ विटामिन डाले हैं, प्रो विटामिन ए फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट विटामिन ए, इट्स प्रो विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल्स के फॉर्म्स जैसे कैल्शियम साइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम साइट्रेट, बहुत सारे फॉर्म्स को लिया गया है। एंटीऑक्सीडेंट्स को जब मिला के जब ये हमने कोर एसेंशियल्स बनाया है, सो दैट टारगेट्स योर सेल्स, राइट? सो ये हमारी बेसिक नीड है। दैट इज वाई कोर एसेंशियल इज फॉर टोटल बॉडी सपोर्ट, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, आई हेल्थ, बिकॉज every cell requires those nutrients, right? हार्ट, जैसे हार्ट मसल्स को कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, राइट? ऑल्सो उसको एंटीऑक्सीडेंट्स भी चाहिए, इन सारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को, टू कीप आवर सेल्स हेल्दी। इम्यूनिटी के लिए आपको विटामिन ए की जरूरत होती है, सी की जरूरत होती है, बी विटामिन। आई हेल्थ के लिए आपको विटामिन ए की जरूरत होती है, जिंक की जरूरत होती है, राइट? बी विटामिन आपके एनर्जी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, बोन के लिए आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम। सो दीज ऑल आर द डेली रिक्वायरमेंट्स, और इसको कोशिश करें कि आप ये मैं बाद में कवर करूंगी कि कब आपको कौन सा सप्लीमेंट कब लेना चाहिए। सो दिस इज अ बेसिक बेसिक नीड। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं? सो आपका एक हेल्दी सेल है, हर सेल के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? मतलब जो आप प्लग लगाते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और आपका कोई भी अप्लायंस वर्क करता है। सो वही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे सेल के अराउंड भी होते हैं, और हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? जो फ्री रेडिकल्स होते हैं या जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में जो जाते हैं, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो सेल्स से एक इलेक्ट्रॉन चुराने की कोशिश करते हैं, सेल्स तक जाएंगे, उनका इलेक्ट्रॉन लेंगे और सेल को डैमेज कर देंगे, राइट? बट एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, वो उनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, राइट? सो वो फ्री रेडिकल्स के पास आता है, अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है और बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। तो वो हमारे हेल्दी सेल्स तक जा ही नहीं पाते हैं, वो पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज एंटीऑक्सीडेंट्स। सो एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ओके,
सो नेक्स्ट हम आते हैं बायोमेगा। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ये हमारे हर सेल की मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। एवरी सेल, एवरी, चाहे आपके ब्रेन में है, हार्ट में है, आईज में है, जॉइंट्स में है, स्किन में है, एवरीवेयर, योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उससे क्या होता है कि आपके सेल की जो मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है, राइट? अगर वो एज अ गेट कीपर बिहेव करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, वो आपके सेल को बेसिकली फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि आपके सेल्स के अंदर राइट न्यूट्रिशन पहुंच सके, राइट अमाउंट ऑफ वाटर पहुंच सके, और जितने आपके वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं वो इफेक्टिवली आपके सेल से बाहर निकल सके। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर अ नीड ऑफ योर एवरी सिंगल सेल, जो हम एक्चुअली ध्यान ही नहीं करते हैं। और रिसेंटली देखा गया है, एक बहुत ही रिसेंट स्टडी है जो मैंने पढ़ी थी कि इट्स ऑन विमेन स्पेसिफिकली, जहाँ पे ये बोला गया कि अगर विमेन की लाइफ स्पैन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी होती है तो उनकी जो अल्जाइमर्स का रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। सो कैन यू इमेजिन, मतलब हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि ठीक है हमने कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लिए, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ओमेगा 3 भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ओमेगा 3 जो है, ईपी और डीएचए, ये वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। यू डोंट गेट इट फ्रॉम फूड्स, स्पेसिफिकली ईपी और डीएचए। और एक और ओमेगा 3 होता है जिसको हम एएलए कहते हैं, वो आपको वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलता है, वॉलनट्स और फ्लैक्सीड्स, बट उसको कन्वर्ट होना पड़ता है हमारी बॉडी में टू ईपीए एंड डीएचए टू गेट इट यूटिलाइज्ड। और उसका जो कन्वर्जन रेट है ना वो बहुत बहुत कम होता है, हार्डली 8 to 20%। तो इसीलिए जो वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जैसे कि आपके ईपीए और डीएचए हैं, राइट? और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोला है कि अगर आपको हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए तो मिनिमम आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्पेसिफिकली ईपीए और डीएचए, मिनिमम 1000 मिलीग्राम आपको पर डे कंज्यूम करना ही है। एंड इन दिस टू सॉफ्ट जेल्स में बेसिकली 1100 मिलीग्राम्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। कोक्यूनॉन, सो आपकी बॉडी जो है, सॉरी, आई हैव सम वाटर। आपकी बॉडी को एंजाइम, एक ऐसा इंग्री कह लीजिए आप, ऐसा को फैक्टर है, ऐसा एक काइंड ऑफ सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, नेचुरली प्रोड्यूस करती है, और वो जो है सेल्स कोएंजाइम Q10 को यूज करते हैं फूड से एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए। बट आफ्टर 30s या फिर कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पीसीओएस है, डायबिटीज है, या हार्ट इश्यूज हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल हाई, आप कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन अगर ले रहे हैं, तो कोएंजाइम Q10 का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम हो जाता है। इसीलिए जनरली जो एनर्जी हमारे 20s में होती है वो हम 40s में या 50s में आते हैं, तो हमें उतनी एनर्जी या उतना फ्रेश एनर्जी फील नहीं होती जब हम उठते हैं। कई लोगों को शाम को आते आते एनर्जी ड्रेन होने लगती है, या सुबह उठते हैं तो उस एनर्जी से नहीं उठते हैं, राइट? और हमारा सबसे ज्यादा एनर्जी टेकिंग ऑर्गन हार्ट होता है, राइट? क्योंकि आपका हार्ट मसल्स इतने स्ट्रांग होते हैं, उनको इतनी एनर्जी की जरूरत होती है बिकॉज दे आर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। दैट इज वाई कोक्यूनोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट हेल्थ, for your normal heart functioning, for cellular energy production, and of course ये दोनों जो है इसमें एएलए भी है। ये दोनों बहुत ही वेरी वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। सो इसमें 1 टैबलेट ही आपको लेनी है, प्रेफरेबली विद ब्रेकफास्ट। प्रोफ्लेवनॉल इसमें वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है और विटामिन सी है। सो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट बहुत स्टडीड इंग्रेडिएंट है, क्लिनिकली स्टडीड इंग्रेडिएंट है, जहाँ पे उसके बेनिफिट्स देखे गए हैं फॉर हार्ट हेल्थ, फॉर एलडीएल लेवल्स, फॉर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, फॉर ब्लड प्रेशर। मतलब उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट के। और डोसेजेस ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिकल स्टडीज में उनकी स्टडी की गई हैं।
हमारे में 200 मिलीग्राम्स ऑफ ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, विच इज लाइक basic requirement for supporting your cardiovascular, for your heart health, right? और विटामिन सी जो है इसमें पूरा 100% आरडीए है, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली इन दीज फ्लू सीजन, जब आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन होती है, दिस कैन हेल्प बिल्डिंग योर नॉर्मल इम्यून सिस्टम। विटामिन सी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोलाजन, जो आपके स्किन की टाइटनेस के लिए होता है ना। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में होगी तो ऑफ कोर्स आपकी स्किन हेल्थ भी इम्पैक्ट होगी। और एंटीऑक्सीडेंट्स तो ये बहुत ही स्ट्रांग है, ये दोनों ही, विटामिन सी एंड ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। सो दिस इज लाइक वन टैबलेट, अगेन यू हैव टू टेक एनी टाइम ऑफ द डे, जब भी आपको सूट कर रही है, जब भी आप इसको ले पाते हैं ड्यूरिंग द डे। मैग्नी कैल्डी, जैसे मैंने इनिशियली बात की थी जब मैं इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बात कर रही थी, कि देर आर बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपको मिलेंगे जो विटामिन डी कैल्शियम दे रहे हैं, विटामिन डी मैग्नीशियम दे रहे हैं या कैल्शियम दे रहे हैं, बट आर दोज रेशियोज सिनर्जेस्टिक? सो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, डी और बोरॉन, इन सबका सिनेजेस्टिक रेशियोज में कॉम्बिनेशन है, जो आपकी बोन के लिए, मसल के लिए, नर्व हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली जो बोरॉन होता है या मैग्नीशियम है, वो आपके विटामिन डी को एक्टिवेटेड रखता है। बोरॉन आपके कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स जस्ट नॉट अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब तो हो गया आपकी बॉडी में, लेकिन आपकी बोन्स तक जाना, आपकी विटामिन डी को एक्टिवेटेड रखना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज वाई दिस इज फॉर ओवरऑल योर बोन सपोर्ट, मसल सपोर्ट एंड योर नर्व हेल्थ। प्रोकोसा की बात करेंगे, जब हम बोन की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स प्रोकोसा जॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिसेंटली देखा गया है कि बहुत ये ऑस्टियोपोरोसिस की जो टेंडेंसी है, जो प्रेवलेंस है हमारे देश में, वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। every 1 in 5 have is having osteoporosis, especially for women and elderly population। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? जब आपकी बोन्स में जितने भी मिनरल्स होते हैं, उनकी डेंसिटी अगर बहुत अच्छी होगी तो आपकी बोन्स बहुत स्ट्रांग होगी। अगर आपके बोन्स में जो मिनरल की डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होगी विद एज, या फिर ओवर लॉन्ग, अगर आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आपकी बॉडी में रहती हैं, तो आपकी बोन्स सॉफ्ट बन जाएंगी, पोरस बन जाएंगी, और दे विल बी वेरी वेरी प्रोन टू फ्रैक्चर्स, राइट? सो ये बोन डेंसिटी ऑफ कोर्स के लिए बहुत जरूरी है मैग्नीकैल। एंड प्रोकोसा जो है आपके जॉइंट के लिए, जॉइंट कैसे? जो आपके दो बोन्स होते हैं ना, उनके बीच में कार्टिलेज होता है। दे कार्टिलेज बिहेव्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर, कि आप जब चलते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो शॉक आपकी बोन्स तक कार्टिलेज नहीं जाने देता, राइट? सो धीरे धीरे विद एज, अगर बोन डेंसिटी कम हो रही है, तो कार्टिलेज का जो फॉर्मेशन है वो भी जो है, उसकी डेंसिटी भी कम होती चली जाती है। सो विथ एज, जब जब कार्टिलेज कम होता है तो बोन्स रगड़ती हैं आपस में, यू गेट दैट इन्फ्लेमेशन, यू गेट दैट पेन। तो प्रोकोसा में क्या है? ग्लूकोजामीन है, वेरी वेरी राइट डोसेज, 1500 मिलीग्राम्स per 2 tablets, along with combination of support nutrients, कर्क्यूमा लॉन्गा जो आपके एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करता है। सो ये जो डिजाइन है, प्रोडक्ट डिजाइन है, इट्स बेसिकली योर जॉइंट एंड मोबिलिटी सपोर्ट। तो ये जो ग्लूकोजामीन है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप इसको कंटिन्यूसली लेते हैं, अराउंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर, तो आपके जो कार्टिलेज फॉर्मेशन है आपकी बॉडी में, वो कार्टिलेज बनना शुरू हो जाता है। बट अगेन, ऐसा नहीं है कि आपका पूरा कंप्लीट खत्म हो गया है कार्टिलेज, या नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, तब आप प्रोकोसा, देन इट विल नॉट हेल्प। इट्स व्हेन द प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग, कि आपकी पेन स्टार्ट हुई है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई है, कार्टिलेज डिक्रीज होना शुरू हुआ, इट्स ऑलवेज ऑन द प्रिवेंशन साइड, राइट? जब आप उसको उस वक्त लेंगे और कंटिन्यूसली लेंगे, दिस विल रियली हेल्प योर जॉइंट्स एंड मोबिलिटी। विजन एक्स, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल डिजिटल स्ट्रेन बहुत बढ़ गया है,
मिनिमम आई थिंक 7 to 8 आवर्स हर किसी का डिजिटल स्ट्रेन होता ही है, डिजिटल एक्सपोजर होता ही है, उससे ज्यादा भी होता है। यू नो, वी आर लुकिंग एट स्क्रीन्स, बट स्क्रीन्स के अलावा आपके मोबाइल हैं, एवरीथिंग ऑन एप्स, एवरीथिंग ऑन फोन। आप ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे हैं या आप कोई बिल पेमेंट्स कर रहे हैं, एनीथिंग, इवन ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ऑन फोन पे ही हो गए हैं। सो आपकी जो रेटिना होता है, जो इंटरनल लाइनिंग होती है आईज की, उसमें बहुत सारे कैरोटिनॉइड्स ऑलरेडी होते हैं। और रेटिना का पार्ट होता है मैक्युला, जो आपकी विजन को क्लैरिटी देता है। रेटिना आपकी इमेज फॉर्म करता है, जब भी आप कुछ देखते हैं ना, उसकी इमेज आपकी रेटिना पे फॉर्म होती है, और रेटिना से आपके ब्रेन तक जाती है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो इनमें जो है ये ल्यूटिन और ज़ैंथिन ऑलरेडी होते हैं। With so much of digital exposure, eye strain, with age, आपके ये जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है। एंड दीज ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन जो है नेचुरली भी आपके जो ब्लू लाइट आती है ना, उसको अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है इनमें। एंड विद टाइम ये डिक्रीज करते हैं। सो ये जो विजन एक्स है, ये आपको वही कैरोटिनॉइड जो आपके रेटिना और मैक्युला में होते हैं, विद वेरी वेरी राइट डोसेज, हर किसी प्रोडक्ट में हर इंग्रेडिएंट का अगर राइट डोसेज होगा, राइट ड्यूरेशन तक अगर आप उसको लेंगे, तो उसका बेनिफिट होगा, राइट। सो बहुत लोग कहते हैं कि मैंने 1 महीना लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट ये जो डोसेज है, 12.4 मिलीग्राम्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स, अगर आप कंटिन्यूअसली 6 to 12 months लेते हैं, तब आपको आपके जो रेटिना में जो ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन है वो डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। सो इट्स जस्ट, दीज आर सप्लीमेंट्स। सो दीज आर नॉट मेडिसिन या कोई बहुत एकदम मैजिक नहीं है। यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद योर डाइट, with your lifestyle, with your supplements to get good results. कोपा प्राइम अगेन, जैसे आज हम बहुत से, ऑफ कोर्स हर किसी के पास स्ट्रेस लेवल्स हैं, मेमोरी इम्पैक्ट हो रही है, बिकॉज सो मच ऑफ प्रेशर, सो मच ऑफ स्ट्रेस, सो मच ऑफ पोल्यूशन, सो मच ऑफ इतने फ्री रेडिकल्स, हम इतने पोल्यूटेंट्स, इतने टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं। स्ट्रेस लेवल्स, चाहे वो प्रोफेशनल स्ट्रेस है या इवन किड्स फील वेरी वेरी डिफिकल्ट, हम उनको फोकस कंसंट्रेशन के लिए, मेंटल क्लैरिटी के लिए। इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, विच इज ब्राह्मी। ब्राह्मी तो मतलब अमेजिंग हर्ब है इंडिया की। और ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, अमेरिकन जिनसेंग, जो आपके ओवरऑल ब्रेन सेल्स पे, आपकी मेमोरी पे, आपके फोकस पे, और इट्स जस्ट नॉट, ऐसा नहीं है कि कोपा प्राइम आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही लेना चाहिए, या किसी को दिमाग की प्रॉब्लम है, किसी को डिप्रेशन, ऑफ कोर्स इट विल हेल्प। बट जनरली भी आप ये सारे सप्लीमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद भी ले सकते हैं। अ हेल्दी पर्सन कैन ऑल्सो टेक दिस, क्योंकि आप अंडर प्रेशर डेली हैं। आपका ब्रेन, आपके फोकस, आपकी मेमोरी, आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए इन सच एरा, राइट। सो आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं कि आपने 6 से 8 महीना आपने विजन एक्स लिया टू सपोर्ट योर विजन, देन यू टेक 6 months to 1 year में भी आपने 8 महीने आपने कोपा प्राइम लिया टू सपोर्ट योर ब्रेन अलोंग विद कोर एसेंशियल्स एंड बायोमेगा, so that you keep changing, keep taking these supplements to support your overall health, right. हेपासिल, of course, लिवर जो है आपका बहुत बहुत हार्ड वर्किंग ऑर्गन है। आपका जो है बहुत सारे फंक्शंस है, 1 मिनट में लिवर जो है वो आपका 1.5 लीटर्स ऑफ ब्लड जो है वो फिल्टर करता है, आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, आपके डाइजेशन के लिए बाइल करता है, कोलेस्ट्रॉल को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है, आपके जो बैड रेड ब्लड सेल्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। मल्टीपल फंक्शंस है, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग ऑर्गन, आपको, आपकी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करता है। सो हेपासिल हैज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्थिजिल, एनएसी, एएलए, आइनोसाइटोल, ग्रीन टी एंड कर्क्यूमिन अलोंग विद बायोटिन कोलिन। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो डिजाइन है, ये साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड है।
और ये आपके नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो है उसको सपोर्ट करता है। आपके लिवर में जो नॉर्मल आपकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं नेचुरल, उनको सपोर्ट करता है, राइट, ताकि आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफाई हो सके। हेपासिल जो है मिल्क थिजिल को यूज करता है बहुत सारी जो लिवर के एंजाइम्स है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। बायोटिन और कोलिन को आपके नॉर्मल लिवर फंक्शनिंग के लिए को सपोर्ट करते हैं। सो अगेन, ऐसा नहीं है किसी को लिवर की प्रॉब्लम है या ऑफ कोर्स यू कैन गिव कि जिसका थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं, ग्रेड 1 फैटी लिवर है, या फिर नेचुरली दे आर लुकिंग फॉर डिटॉक्सिफाइंग देयर बॉडी, फॉर पीपल विद वेट लॉस, जो क्योंकि उनको जरूरत होती है कि फैट और कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज अच्छे से मेटाबोलाइज हो बॉडी में। सो फॉर दीज पीपल, इवन फॉर अस नॉर्मल, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें जरूरत नहीं है हेपासिल की, मे बी फॉर 6 मंथ्स वी टेक हेपासिल और हम अपनी बॉडी के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करें, राइट। फाइबर जी ऑफ कोर्स जो है ये फाइबर है, इट हैज मल्टीपल रोल्स टू प्ले। फाइबर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं है, फाइबर आपका जो गट है उसका कनेक्शन आपके ब्रेन से भी है, आपके लिवर से भी है, आपके स्किन से भी है। सो फाइबर इज फूड फॉर योर फॉर योर हेल्दी बैक्टीरिया इन योर गट। ऑल्सो इट रेगुलेट्स बाउल मूवमेंट। सो जो बेसिक सप्लीमेंट जो मुझे लगता है कि हर किसी को लेने चाहिए, वो आपकी कोर एसेंशियल्स हैं, बायोमेगा और फाइबर जी, बिकॉज वी आर वेरी वेरी डेफिशिएंट इन फाइबर। प्रोसेस फूड इनटेक है, हम बहुत से फ्रूट्स को पील करके खाते हैं, हमारा इतना सैलेड इनटेक ही नहीं है। सो हम हार्डली 50 to 60% जो है रिक्वायरमेंट्स का ही कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो आपके शुगर को, ग्लूकोज को ट्रैप कर लेता है, धीरे धीरे रिलीज करता है ताकि आपके ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर स्पाइक ना हो। आपके कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को भी बाइंड करता है। सो इट हैज मल्टीपल रोल्स, सो 1 scoop डेली will actually help you meet the fiber requirements in a day. न्यूट्री मील की बात करें तो ये मील रिप्लेसमेंट है। सो बेसिकली पीपल विद जो वेट मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं उनको क्या चाहिए, उनको कैलोरीज कम चाहिए, उनको अच्छा फाइबर चाहिए, उनको गुड प्रोटीन चाहिए, एंड ऑफ कोर्स विटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए। जब हम नेचुरली वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं तो हम अपना पोर्शन को कम करते हैं, पोर्शन ऑफ फूड को कम करते हैं। तो नेचुरली ये टेंडेंसी होती है कि हम प्रोटीन में लैक करें, या फिर हमारे अंदर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, राइट। बट न्यूट्री मील से क्या हो रहा है, इफ यू आर रिप्लेसिंग योर मील, तो आपके जो ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन है वो बहुत कम है, ओनली 235 किलो कैलोरीज, along with high fiber, high protein and 24 essential vitamins and minerals, right? सो ये आपके ओवरऑल वेट मैनेजमेंट में हेल्प करे बिकॉज आपकी कैलोरी कंजम्पशन कम हो रही है, बट यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फाइबर, प्रोटीन और vitamins एंड मिनरल्स, राइट। प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल सपोर्ट। सो इसमें वे प्रोटीन है विच इज लाइक वेरी वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन, जो आपकी बॉडी में तुरंत अब्सॉर्ब होता है, एंड इट्स ऑल्सो वेरी इजिली डाइजेस्टेबल। सो इवन पीपल हु आर लुकिंग फॉर वेट गेन, जो नॉर्मल 3 मील्स लेते हैं उसके साथ आप एज अ स्नैक ले सकते हो, पोस्ट वर्कआउट भी आप ले सकते हो। वेट लॉस करने के लिए यू कैन रिप्लेस 1 to 2 मील्स विद न्यूट्री मील। ओके, सो इसकी हम बात करें तो ये जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे बेस्ट टाइम, कोर एसेंशियल्स का बेस्ट टाइम है मॉर्निंग, क्योंकि यू नो विद मील्स, क्योंकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स इसमें है ना, वो फैट के साथ ही बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब होते हैं, राइट। और जो बी विटामिन्स हैं वो आपकी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, तो अगर आप उसको मॉर्निंग में लेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे मेंटेन रहेंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं
जिनको मल्टीविटामिन्स अगर वो एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो वो सूट नहीं होता है. सो आइडियल टाइम इज आइदर यू टेक इट विद ब्रेकफास्ट या फिर मैक्सिमम आप लंच के साथ ले लें. बाय ओमेगा सिमिलरली यू कैन टेक इट विद मील, आइदर विद योर यू नो एनी टाइम ऑफ द डे आप ले सकते हैं. आप लंच के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ, इवनिंग स्नैक्स के साथ. मैग्नीकैल आप मॉर्निंग आफ्टरनून तक ले सकते हैं. अगेन बिकॉज इट हैज विटामिन डी, मैक्सिमाइज करने के लिए इसके एब्जॉर्प्शन को आप विद मील्स लें. इवन प्रोकोसा इज वेरी वेरी गुड फॉर मॉर्निंग और इवनिंग विद मील्स, बिकॉज जो ये ग्लूकोजमीन है ना, ये आपके मील्स के साथ अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा अब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में. सो प्रोफ्लेवेनॉल आप एनी टाइम ऑफ द डे ले सकते हैं इसको. ब्रेकफास्ट, मिड मील, लंच, कभी भी ले सकते हैं आप इसको. मॉर्निंग भी ले सकते हैं एम्प्टी स्टमक अगर आपको सूट कर रहा है. कोक्यूनॉन बिकॉज ये आपकी एनर्जी के लिए है, तो अगर आप ब्रेकफास्ट लेंगे तो मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होगा, आपकी एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे मेंटेन रहेंगी. विजन एक्स को अगेन बिकॉज इट हैज कैरोटीनॉइड्स, दे आर फैट सॉल्युबल, तो इसीलिए ये फॉर्म ऑफ विटामिन ए ही है. और विटामिन ए जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है. सो आप इसको विद मील्स ही लें. मतलब जब आप जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो लास्ट बाइट आपने ब्रेकफास्ट की ली एंड नेक्स्ट बाइट इज योर विजन एक्स, राइट. आप किसी भी टाइम आप ले सकते हैं ब्रेकफास्ट, मिड मील्स अगर आपके मिड मील में कोई फैट कंटेनिंग फूड है, या फिर लंच के साथ. कोपा प्राइम आइडियली शुड बी टेकिंग फ्रॉम मिड मॉर्निंग टू मिड मॉर्निंग, ताकि आपका पूरे दिन का फोकस बना रहे. हेपासिल, सो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इसको मॉर्निंग में लेते हैं तो रात भर में जितने टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होते हैं ना आपकी बॉडी में, उसको हेपासिल विल सपोर्ट योर लिवर टू फ्लश इट आउट. So it is very very effective when you take it in morning with your meals. Fiberging any time of the day whenever it suits you. कई लोगों को मिड मॉर्निंग, इवनिंग, बिफोर डिनर, आफ्टर डिनर सूट करता है. सो इट्स वेरी नेचुरल फाइबर. आप कभी भी ले सकते हो. आइडियली 45 मिनट्स बिफोर द मील होता है. न्यूट्री मील ऑफ कोर्स यू कैन रिप्लेस एनी 1 to 2 मेजर मील्स. ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर को आप रिप्लेस कर सकते हैं. ये है बैलेंस डाइट. ओके, सो बैलेंस डाइट मतलब आपके सीरियल्स के 6 to 8 पोर्शंस होने चाहिए अगर आप नॉर्मल वेट है. 1 पोर्शन मतलब 1 चपाती, 1 बोल ऑफ राइस, दलिया, ओट्स, या 1 ब्रेड. ये वन वन ब्रेड मतलब 1 पोर्शन. ऐसे ही आपको 6 से 8 पोर्शंस दिन में लेने हैं अगर आप नॉर्मल हैं, अगर आपका हेल्दी वेट है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं. अगर आपको वेट लॉस करना है तो इसके पोर्शंस हमको कम करने होते हैं. वैसे ही पल्सेस 2 से 3 कटोरी, राइट. आप किसी भी फॉर्म में लें, स्प्राउट्स में लें, बेसन का चीला बना लें, या आप कटलेट्स बना लें, एनी फॉर्म. आप बॉइल्ड चना ले सकते हैं. और वेजिटेबल्स आपके काइंड ऑफ 400 ग्राम वेजिटेबल्स आपको दिन भर में लेनी है मिक्सचर. लाइक 100 ग्राम आपने हरी पत्तेदार सब्जी ली, 200 ग्राम आपने मिक्स्ड वेजिटेबल्स लिए, किसी भी फॉर्म में. आप पोहा में डालिए, आप सूप बनाइए, सैलेड लीजिए, कुक्ड वेजिटेबल लीजिए. सो वेजिटेबल कंटेंट शुड बी गुड थ्रू आउट द डे. ओनली 1 फ्रूट विच इज 100 ग्राम्स. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब आपने 1 ग्लास दूध लिया और साथ में एक कोई भी मिल्क प्रोडक्ट आप जरूर लें, जैसे कि आपने 1 कटोरी दही लिया, पनीर लिया, चीज लिया, बट शुड बी लो फैट. ओके. एंड फैट्स एंड ऑयल्स जो है, आप जो बनाते हैं, खाना बनाते हैं या बटर यूज करते हैं, वो जो है आपका 3 से 4 चम्मच, 5 चम्मच दिन भर में होना चाहिए अगर आप हेल्दी हैं. अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको डायबिटीज है या फिर आपको कोई ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, देन यू हैव टू रिड्यूस दैट फैट. ओके. और 1 टीस्पून घी ही लेना है दिन भर में. ऐसा नहीं कि घी अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 2-3 चम्मच जितना मर्जी ले रहे हैं, आपको 1 टीस्पून घी लेना है. बाकी ट्राई मिक्सिंग ऑयल्स. आपने सनफ्लावर ऑयल या मस्टर्ड ऑयल या ट्राई यूजिंग मिक्सचर ऑफ ऑयल्स फॉर कुकिंग ऑल्सो. ओके. पोस्ट बायोटिक में बस 5 मिनट्स ही लूंगी.
सो बेसिकली क्या है, स्किन केयर में हमारा क्लेंजर है, जिसमें अगर आप देखेंगे सारी रेंज में हमारे पोस्ट बायोटिक्स है, और वेरी वेरी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, फ्लेवर उसमें बहुत फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, आलमंड ऑयल। पोस्ट बायोटिक मतलब जब हमारे हेल्दी बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं तो वो कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, एंड दैट आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर स्किन, एंड दे आर वेरी वेरी नेचुरल, राइट। सो इस सारे ही प्रोडक्ट्स में हमारे पोस्टबायोटिक्स हैं, जो हमारे सेंसिटिव ऑल स्किन टाइप्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। और ऑल्सो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ना, ये हमारे मॉइस्चर बैरियर को, स्किन बैरियर को इंटैक्ट रखते हैं। हमारे स्किन पे भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, लेयर है उनकी जो हमें दिखती नहीं है, बट उसको मेंटेन करना ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे, आपका हाइड्रेशन मॉइस्चर इंटैक्ट रहे, आपके बाहर के कोई भी जो केमिकल्स हैं, यूवी रेज हैं, वो आपकी स्किन को इम्पैक्ट ना कर सकें, इसके लिए वो लेयर्स को इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। सो ये जो पोस्ट बायोटिक्स है, दैट हेल्प मेंटेनिंग दैट लेयर। सो सिमिलरली आप पहले क्लीन करेंगे, क्लेंजर, देन यू हैव सीरम, आफ्टर क्लेंजर यू अप्लाई सीरम। ये इसमें भी बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, अगर आप खुद देख सकते हैं, ऑलिव फ्रूट, पोमोग्रेनेट, पोस्टबायोटिक्स, राइट। देन यू अप्लाई मॉइस्चराइजर, और लास्ट में आपका बैरियर बाम। ये बहुत ही उनके लिए जरूरी है जिनकी बहुत ड्राई फ्लेकी स्किन होती है, अदरवाइज मॉइस्चराइजर इज इनफ। और लास्ट में आपका सनस्क्रीन बहुत जरूरी है, जो अभी हमारे पास नहीं है, बट वी विल बी कमिंग अप विद सून। बट द स्किन केयर जो होता है ना, वो आपका क्लेंजर होता है, एंड दिस इज एएम पीएम स्केड्यूल, बोथ सुबह उठ के और रात को सोने जाने से पहले। सो फर्स्ट इज, ऑफ कोर्स रात को आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना है, but clean your skin, apply serum and apply moisturizer both the time, and in the morning apply sunscreen also. So this will take care, and this is very natural, every skin type के लिए बहुत light है, नेचुरल है। जो जिसमें जो लोग सोचते हैं ना कि हम मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे एक्ने रिलेटेड इश्यूज हैं, फाइन लाइंस है, तो मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं, मुझे नहीं समझ में आता। So these products are very, very natural, suitable for all skin types. You can try, and definitely you will see the results. Thank you so much. And if you have any questions, I am here to answer it. Yeah, sorry. Yes, Rafiq ji, अब 8 है. I will correct that. SP 8 है न्यूट्री मिल के. It's not 3. Any questions that you all have? ओके, मुझे लग नहीं रहा है कि कोई क्वेश्चंस है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड प्लीज सप्लीमेंट्स को सप्लीमेंट्स की तरह ही समझें, नॉट एज मेडिसिन, नॉट एज ट्रीटमेंट, ओके, फॉर ओवरऑल हेल्थ, सपोर्टिंग योर ऑर्गन्स। और अगर कोई आपको हेल्थ इशू है, प्लीज विजिट अ डॉक्टर, और मेडिसिन के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ आप सप्लीमेंट्स को जब इंक्लूड करते हैं, तो आपकी रिकवरी अच्छी होती है, आप एक आपके अपने ऑर्गन्स को, आपके सेल्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन, यूरिन इन्फेक्शन के लिए मैम सप्लीमेंट्स नहीं होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन चाहिए, यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर फॉर improving overall immunity, ओवरऑल हेल्थ। बिकॉज ऑफ यूरिन इन्फेक्शन आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, फॉर दैट कोर एसेंशियल्स बायोमेगा इज व्हाट एनीवेज एवरीवन शुड टेक, राइट। कोई स्पेसिफिक सप्लीमेंट नहीं है टू ट्रीट यूरिन इन्फेक्शन, ओके। एंड फॉर वाइट डिस्चार्ज अगेन, ओवरऑल हेल्थ के लिए आपको कोर एसेंशियल्स बायोमेगा लेना है, बट for this particular problem you need to visit a doctor and get it treated, right? Thank you so much. Thank you everyone. Have a great day ahead. Thank you.